नमस्कार, दिल्ली प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता शर्मा। दिल्ली की सबसे बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। सवाल यह है कि क्या आप बिकाऊ है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही एक नेता ने, एक जीते हुए विधायक ने यह आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की पेशकश की गई थी। अब जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, इसी बीच बीजेपी पर आपके एक जीते हुए उम्मीदवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी से जीत कर आए आप उम्मीदवार राजेश गर्ग ने बीजेपी पर 10 करोड़ रुपए देकर खरीदने की पेशकश करने का आरोप लगाया। सरकार बनाए या नहीं, ये सवाल था रोहिणी में हुई आपकी जनसभा में, जिसका जवाब जानने जनता के बीच पहुंचे यहाँ से जीते हुए उम्मीदवार राजेश गर्ग। लेकिन राजेश ने यहाँ जो खुलासा किया, उसने कई सवाल खड़े किए। राजेश ने आरोप लगाया कि 7 दिसंबर की रात उन्हें एक फोन आया जो बीजेपी नेता ने किया, लेकिन मैसेज बीजेपी के बड़े नेताओं अरुण जेटली और नितिन गडकरी की तरफ से था। इस कॉल में उन्हें बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गयी और बदले में 10 करोड़ रुपए देने को कहा गया था। धर्म से सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या किया बीजेपी के मित्रों ने? बल्कि मित्र कहते हुए शर्म आती है। क्या किया बीजेपी के नेताओं ने? नितिन गडकरी, अरुण जेटली हमारे एमएलए को खरीदने के लिए अपने दलाल भेजे, मेरे पास भी आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। और वो जो खरीदने आए थे उनकी रिपोर्ट प्रशांत विहार थाने में दर्ज है। क्या बोलते हैं वो कि 10 CR कहां भिजवाने हैं? ना 10 CR क्या होता है, बोला 10 करोड़ रुपए। किस लिए? आपको हमारा समर्थन करना है और जो भी मंत्री परिषद के अंदर आप भागीदारी चाहेंगे उसकी बात करने के लिए साहब इंतजार कर रहे हैं। ये शब्द है, इसकी रिकॉर्डिंग है। साहब इंतजार कर रहे हैं। कौन साहब इंतजार कर रहे हैं? जेटली साहब। कौन जेटली साहब? ए जेटली साहब। ए जेटली साहब कौन है? जेटली साहब अरुण जेटली साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर घर बैठे हैं। अभी देखो 11:30 पौने 12 बजे, 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 2 बजे मैं आपको वापस यही छोड़ दूंगा। उन्हें लगता था कि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर चुनाव जीतने के बाद उनके ये जो सपने दिखा रहे थे दिख जाएगा। बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाने वाले राजेश गर्ग से जब हमने फोन पर बात की तो उन्होंने बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग का भी नाम लिया और कहा कि उन्होंने भी उन्हें नितिन गडकरी की तरफ से पार्टी में शामिल होने की पेशकश की थी। ये गडकरी साहब ने अलग से पेशकश की थी, उन्होंने व्यक्ति के माध्यम से पेशकश की थी। उन्होंने फोन भी किया था। उन्होंने नंद किशोर गर्ग के माध्यम से, जो कि एमएलए है बीजेपी के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के, उनके माध्यम से पेशकश की थी कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए क्या जितना अमाउंट और बढ़ा देंगे, लेकिन आप रिजाइन कर दीजिए जिससे कि संख्या कम हो जाएगी। ये सवाल जब बीजेपी विधायक दल के नेता हर्षवर्धन से किया गया तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। This is all rubbish nonsense. No, it doesn't require any comment. अरे this is all rubbish nonsense. No, it doesn't require any comment. अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी पर लगे ये आरोप काफी गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। राजेश गर्ग ने कई नाम लिए। कुछ नाम तो बीजेपी के बड़े नेताओं के थे। इसमें से एक नाम नितिन गडकरी का भी था और नितिन गडकरी की तरफ से पेश करने वाले त्रिनगर के विधायक नंद किशोर का नाम भी राजेश गर्ग ने अपनी इस जनसभा के दौरान लगाए गए आरोपों में लिया। लेकिन जब नंद किशोर गर्ग से इस बारे में बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा, अन्यथा अरुण जेटली जी का नाम लेना, नितिन गडकरी जी का नाम लेना, नंद किशोर गर्ग का नाम लेना, जिनकी साख के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह कोई लगा नहीं सकता। और ऐसे धूर्त व्यक्ति, जो आम आदमी यदि ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखती है तो लोगों को पता चल जाएगा कि अन्ना हजारे का नाम लेकर, भ्रष्टाचार हटाने के नाम लेकर केजरीवाल जी 28 एमएलए जिता लाए हैं। उनमें से यदि ऐसे एमएलए हैं जो कांग्रेस से 2 बार चुनाव लड़के हार चुके, बीजेपी में पहले इनका सारी जवानी गुजरी है, और ऐसा व्यक्ति जो सब पार्टियों में रिजेक्टेड ब्लैकमेलर, जिसको पंजाब केसरी ने कहा है, उस व्यक्ति की बातों पर यदि कोई व्यक्ति
मीडिया वाला उसको उसके ऊपर अमल करके उसको रिले करता है, तो मैं समझता हूं कि वो अपने उसके खिलाफ हम डिफेमेशन की और बाकी सारी कार्रवाई करेंगे। कोई एफआईआर, कोई शिकायत किस थाने में दर्ज है उसकी आप कॉपी लेके हमें दे दें तो आपकी कृपा होगी, अन्यथा ऐसी हवाई बातों के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर रिएक्शन देना भी मेरे जैसा व्यक्ति तो अपनी तौहीन समझता है। और इसी विषय पर बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता से भी हमने बात की और उन्होंने साफ कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। नूरा कुश्ती चल रही है और कांग्रेस के बी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं और जनता के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। जनता तो पहले दिन से चाहती है कि सरकार बननी चाहिए। 1 करोड़ लोगों ने घरों से निकले इसलिए थे कि एक नई सरकार मिलेगी, कांग्रेस मुक्त शासन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनेगी तो कांग्रेस का शासन दोबारा लौटेगा, ऐसा प्रतीत होता है।